ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सावरिया सरकार की, हनुमान जी महाराज की जय। थक गए हो क्या? आवाज थोड़ा तेज बोलो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। थोड़ा और तेज बोलो। बोले सियावर रामचंद्र की जय। व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी जी महाराज, मेरे अग्रज, जो हमेशा निरंतर मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं, ऐसे परम पूज्य मां बंगलामुख की पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री कृष्णानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सबके हृदय में विराजमान उस परम सत्ता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। सिंह महापुराण की कथा चल रही है। महाराज श्री का आदेश हुआ है कि कुछ आशीर्वाद देना है। वैसे तो आप दोनों लोग मेरे से बड़े ही हैं, सब कुछ कह ही चुके हैं। भगवान शिव की कथा चल रही है और कहते हैं, बाबा मानस में बाबा ने कहा है, भाव्य उमेट सके त्रिपुरारी। यदि भाग्य का लेखा यदि कोई मेट सकता है ना, तो वो केवल भगवान शंकर मेट सकते हैं। मुझे एक प्रसंग भी याद आया। एक पति पत्नी थे, उनके संतान नहीं थी, बड़े परेशान। उन्होंने भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ की, तपस्या करने लगे। बड़ी कठिन तपस्या के पश्चात भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दिया और कहा, मैं ये पुत्र तो दे रहा हूं, किंतु ये 16 वर्ष की अवस्था तक ही जिएगा। भगवान अपने स्वधाम गए। समय आगे बढ़ा, आगे चलकर के एक पुत्र की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा। जैसे जैसे वो पुत्र बड़ा होता है, वैसे ही वैसे उस दंपत्ति को चिंता होने लगी कि पुत्र की आयु केवल अल्प है, 16 वर्ष ही जीवित रहेगा। केवल 16 वर्ष की अवस्था में ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान ने आशीर्वाद दिया है। 15 वर्ष की अवस्था हुई। पिता को चिंतातुर देख करके पुत्र ने पिता से पूछा, आखिर आपकी चिंता का कारण क्या है? आप इतने चिंतित क्यों हैं? जब चिंता का कारण पूछा तो पहले तो पिता बता ही नहीं रहे थे। उन्होंने बताया कि बड़े यत्न करने के पश्चात आप हमको प्राप्त हुए हो और भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया है कि केवल 16 वर्ष की ही तुम्हारी आयु है। आज 15 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 1 वर्ष बाकी बचा है। उन्होंने कहा, आप चिंता मत करो, हम भगवान शंकर से की तपस्या करेंगे। घर से निकल गए, जंगल में पहुंचे और जंगल में पहुंच करके उन्होंने एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया और मिट्टी का शिवलिंग बना करके भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने लगे।
नित्य प्रतिदिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, एक समय वो भी आ गया जब 16 वर्ष पूर्ण होने वाले थे। यमराज ने अपने यमों को भेजा और जैसे ही उन्होंने उस व्यक्ति के प्राण खींचने चाहे, भगवान शंकर से लिपट गए। यम भागे भागे गए, जाकर के यमराज को बताया, जाकर के बोले वो हमारे काबू में नहीं आ रहा। यमराज भी आए, यमराज आए, आकर के यमराज ने प्रयास किया, यमराज भी विफल हुए। यमराज पुनः प्रयास करने लगे, उन्होंने शिवलिंग को फिर पकड़ लिया और जब यमराज दोबारा प्रयास करने लगे तो भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर ने यमराज से कहा कि तुम इसके प्राण क्यों ले रहे हो? यमराज बोले आप ही ने तो वरदान दिया था, 16 वर्ष की आयु है इसकी केवल। भगवान शंकर ने यमराज से कहा, बोले ठीक है 16 वर्ष की आयु है, मैंने वरदान दिया है, किंतु 16 वर्ष की वो आयु है जितने वर्ष की मेरा एक दिन होता है, अब तुम गिनती करो। बोले ये सृष्टि की सुसुप्त अवस्था, इस सृष्टि की जागृत अवस्था, ऐसा एक दिन ब्रह्मा जी का होता है और ऐसे ब्रह्मा जी के 100 वर्ष हो गए तो वो शिव जी का एक दिन होता है। बोले अब ऐसे 16 वर्ष जी लगाओ आप हिसाब। यमराज चरणों में गिर पड़े और चरणों में गिर करके बोले कि महाराज आप ही अब कुछ निदान करो। भगवान शंकर बोले इसको अभय दान दिया। उन ऋषि का नाम मार्कंडेय ऋषि पड़ा। मार्कंडेय ऋषि, तो मार्कंडेय ऋषि अमर है। मार्कंडेय पुराण की भी रचना उन्होंने की, उसी में मां दुर्गा सप्तशती का भी उल्लेख है। कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान की कथा ना सौंपने की कथा है। आप लोग आए, कथा में आए तो अपने घर के धंधों को घर पे ही छोड़ के आओ। यहां आए हो तो क्या करना है? अपने आप को सौंपना है, गुरु के चरणों में सौंपना है, भगवान के चरणों में सौंपना है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। गुरु को सौंप दो और सौंप करके क्या कहो? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। संत कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। आज नारद जी महाराज की कथा चल रही थी ना, नारद ज्ञानम ददाती थी नारद, जो ज्ञान का देवता है, जो ज्ञान से लबालब भरा हुआ है। और ऐसे संत जिसके जीवन में आए ना, उनका कभी रास्ता बिल्कुल ईश्वर की ओर ही हुआ है। अब नारद जी महाराज को ही उठा के देख लो, जिन जिन के जीवन में नारद जी महाराज आए उन लोगों को भगवान की प्राप्ति हुई है नहीं हुई? सबको भगवान की प्राप्ति हुई। तो ये तो सौंपने की कथा है। आप अपने आप को सौंप दोगे, जितनी सरलता सहजता से आप अपने आप को सौंप दोगे, उतनी सहजता से गुरु आपके हाथ को पकड़ेगा, हाथ को पकड़ के ईश्वर को सौंप देगा। क्या हम ऐसा करते हैं? हम तो घर से भी आते हैं ना, तो पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि इतने बजे तक तो बैठेंगे, पीछे देखो उठ के चल दिए हैं। बेटा रो रहा होगा, किसी का छोटा बच्चा होगा तो बोलेंगे रो रहा होगा। 2 महीने का बालक जैसे अपने आप को मां को सौंपता है, सौंपता है नहीं सौंपता?
2 महीने का बालक हो, उसको मां पर कितना विश्वास है कि मां मेरे को कुछ नहीं होने देगी। मां उसको झुलाती भी है, ऊपर उड़ाती भी है, भोजन भी कराती है। मां को कहीं जाना हो तो उसका सारा चीज व्यवस्थित रखेगी, दूध की बोतल रखेगी, निप्पल रखेगी, तौलिया रखेगी, उसकी कच्ची आदि जो भी है सब सामान अच्छे से रख करके फिर चलेगी। जैसे मां अपने बच्चे का ध्यान रखती है, ईश्वर के हम बच्चे हैं, ईश्वर भी हमारा ऐसे ही ध्यान रखते हैं, किंतु रखेंगे तभी जब तुम अपने आप को ईश्वर को सौंप दोगे। ईश्वर को सौंप दो अपने आप को। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है ना, तुम्हारा ये जो मन है ना, मन बड़ा विचित्र है। चाहते तो सब हो कि हम ईश्वर के चरणों में लग जाएं, ठाकुर जी की सेवा में लग जाएं, बाबा श्याम की सेवा में लग जाएं, किंतु ये जो मन है, मन कहां लगने देता है? लगने देता है? और मन को ही तो संभालना है। सारा खेल जो है मन का ही है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मैं तो आज सुबह देख रहा था, कई लोग आए, महाराज जी ये समस्या है, महाराज जी ये दिक्कत है। सारी कहानी मन की है। आपने अपनी मन की तरंगों को मार लिया, भजन हो गया। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को नियत कर्म व्यवस्था दी है। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ व्यवस्था दी है। देखो, हम लोग साधु बने, हमारा कर्म क्या है? समाज में धर्म के प्रति जागृति लाना, यज्ञ करना, करवाना। जो बुरे रास्ते पे चल गए हैं उनको अच्छे रास्ते पे लेके आना, हमारा कर्म है कि नहीं? ब्राह्मण का कर्म क्या है? यज्ञ करना, करवाना, कथा इत्यादि करना, समाज को ज्ञान देना। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर ने अपनी अपनी व्यवस्थाएं दी हैं। उन्हीं व्यवस्थाओं को शुचिता पूर्वक, पूरी ईमानदारी से, अच्छे मन से करते रहना। ये समझ लो आप भी ईश्वर की ही पूजा कर रहे हैं। अलग से माला जपने की आवश्यकता नहीं है। अपने कर्म को यथा योग्य करते रहना, ये समझ लो आपने ईश्वर की ही पूजा कर ली। आप सबका मंगल हो, आप सब सुखी रहें, संपन्न रहें, ऐश्वर्यशाली रहें, ऐसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरिओम। बोले सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महा